चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है, डेफिनेशन इसका ये होता है, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डेफिनिट टाइम। कह रहा है कि पास्ट टेंस, ये डिफिनेशन लिख लिए हैं? तो लिखिए, जैसे कि हिंदी में लिखवा देते हैं। लिखिएगा कि वैसे कार्य जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ और पास्ट टेंस में ही खत्म हो गया हो, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हो गया। चलिए उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मतलब कि समय नहीं प्रेजेंट से ताल्लुक रहता है, ठीक है। इसका जो पास्ट का प्रेजेंट से कोई ताल्लुक इसमें नहीं रहता है, ठीक है। अब इसके पहचान को लिख लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अंत में था, थी, थे, सब कॉमा दे देकर लिखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद लिखे या, ये, ई, या, ए, ई, हो गया। लगा रहे तो वह, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद लिखिएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में लिखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखिएगा। देखिए पॉजिटिव सेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ये तो कंटिन्यूअस का हो गया, सब्जेक्ट प्लस भी टू देन अदर वर्ड। पॉजिटिव सेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी टू देन अदर वर्ड, ठीक है। इसी का अगर निगेटिव सेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस भी वन देन अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में डिड आ जाएगा आगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन देन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। निगेटिव इंट्रोगेटिव इसका बनेगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी वन देन अदर वर्ड, ठीक है। इसको इस तरह से भी और करके लिख सकते हैं कि डिड
नॉट प्लस डिडंट यही हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 देन अदर वर्ड। और WH वर्ड में भी लिख सकते हैं, तो WH वर्ड में क्या क्या आ जाता है, WH वर्ड। तो WH वर्ड में देखिए, WH वर्ड में WH फैमिली आगे आ जाता है। कौन सा WH वर्ड क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। WH वर्ड प्लस यहाँ डिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 देन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फिर लिखवाएं, जल्दी थोड़ा राइट कीजिए तो। एग्जाम्पल में लिखिएगा, उसने खाना खाया है, सॉरी उसने खाना खाया। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखो एक लिखे कि उसने खाना खाया और एक लिखे उसने खाना खाया था। ठीक है, उसने खाना खाया क्या लिखा हुआ है, तो लास्ट में हम क्या बोले कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या ये ई था थे थी लगा रहे, तो इसमें भी था, तो ये दोनों का अर्थ एक ही होगा। क्या होगा, एक ही। उसने खाना खाया था, तो उसने खाना खाया था अगर लिखा हुआ रहता कि उसने खाना खाई थी, तो सी का प्रयोग करते, क्योंकि वह किस चीज में चल जाता, स्त्रीलिंग, यानी कि वह चला जाता स्त्रीलिंग में आई है। जो उसने खाना खाया कोई लड़का ही होगा, खाना खाया, और खाई तो वो कोई लड़की ही। ठीक है, तो क्या हो जाए, ही एट फूड, ही एट फूड, उसने खाना खाया। ठीक है, अब ये वर्ब पे देखो, ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब के कौन सा रो, V2 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या है, खाना। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, इस फॉर्म में वो चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल में ये भी लिख सकते हो कि राम राम पटना गया, चाहे राम पटना नहीं गया, निगेटिव सेंस में दे देते हैं, राम पटना नहीं गया था, चाहे गया। ठीक है, राम में थी लगेगा। अब देखो इसके लिए क्या बन जाए, राम। अब देखो निगेटिव सेंस में क्या हम स्ट्रक्चर लिखे कि सब्जेक्ट और डिड प्लस नॉट, तो सब्जेक्ट में क्या आ गया, राम, तो राम डिड नॉट गो टू पटना। अब देखो यहाँ पे जो है कि गया, तो जाना के क्या अभी अभी बोले कि सब्जेक्ट प्लस डिड है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब के कौन सा रूप, फर्स्ट रूप, देन अदर वर्ड। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अनुसार ये चेंज हो गया। चलो इसी तरह से तुम लोग कंप्लीट करो और जल्दी करो। पीछे देखिए, अब आप लोग का होमवर्क में दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ कि आप लोग होमवर्क में बना कर लाइएगा। इसका इंट्रोगेटिव का अलग एक क्वेश्चन लीजिएगा, इंट्रोगेटिव अलग बनाइएगा, एक क्वेश्चन निगेटिव इंट्रोगेटिव का लीजिएगा, एक क्वेश्चन लीजिएगा WH वर्ड का। बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना जी? जी सर। चलिए बन जाएगा तो घर से बना कर लाइएगा। बस आज की क्लास यहीं तक, ठीक है? ठीक है, तो बाय बाय, आज की क्लास यहीं तक।
थैंक यू।